फिर जो 10,000 रुपया स्ट्रीट वेंडर योजना का है, कौन कौन को मिला, जरा हाथ उठाओ। अब एक काम और करें, काफी लोगों को मिला है, कई ऐसे रह गए होंगे जिनको स्ट्रीट वेंडर का लाभ नहीं मिला, और इसलिए एक बार ये लिस्टिंग हो जाए कम स्तर नगर निगम और उनकी टीम हमारे सबके सहयोग से जनप्रतिनिधियों के ये लिस्टिंग कर ले कि जो जायज काम धंधा करने वाले हैं उनकी लिस्टिंग होके और हम स्ट्रीट वेंडर के प्रकरण बना के बैंकों में भेजें, ताकि हम धीरे धीरे सबको 10,000 रुपये का लाभ दिला सकें। और आपने जैसा सुना, हमारे बच्चे इतने योग्य हैं, जरा ताली बजा के अपने सब बच्चों का स्वागत करें। अब हम 2-3-4 चीजों पर बात करते हैं, फिर हम चाय नाश्ता करेंगे। नंबर 1, सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कई योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं और राज्य सरकार की कई योजनाएं हमारी हैं। उन सब योजनाओं का लाभ सबको मिले, ये जरूरी है। आपसे 2-3 चीजें सबसे पूछूंगा मैं। यहां जितने भाई बहन बैठे, जरा बताएं राशन कौन कौन को मिलता है। राशन वाले हाथ उठाएं। आसानी से मिल जाता, परेशानी तो नहीं होती? जोर से बोल के बताते, परेशानी तो नहीं होती? अब पहली चीज, नगर निगम, कलेक्टर, जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर ले कि कोई वंचित तो नहीं है। अगर वंचित कोई रह गया तो उसको राशन देने का काम किया जाएगा। तो हम जो शिविर लगा रहे हैं, वो शिविर हम केवल एक चीज का नहीं लगाए, हेल्थ के चेकअप का। हम शिविर को मल्टीपर्पज कर दें, मतलब शिविर लगाएं और वहां जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनसे अगर कोई वंचित है तो उसका लाभ देना सुनिश्चित कर दें, उनका नाम लिख के। जैसे राशन की एक योजना है, दूसरी योजनाएं हमारे बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों को निःशुल्क किताबें और दूसरी सुविधाएं मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो जो पात्र बच्चे रह गए हों तो उनका लाभ उनको मिल जाए। फिर एक चीज किसी ने बताया, मल्टी में, पहले झुग्गी में रहते होंगे, फिर मल्टी में रहने लगे। अब ये बताएं झुग्गी में कौन कौन रहते हैं, जरा हाथ उठाएं। हमारे ज्यादातर भाई बहन झुग्गियों में रहते हैं। अच्छा, जहां झुग्गियों में रहते हैं वहां कोई परेशान करता है क्या? एक बार ये तय कर लें, कलेक्टर भी यहां आ जाएं, ये जितने भी झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, ये वर्षों से अगर वहां रह रहे हैं तो इनको पट्टा देके उस झुग्गी का मालिक बनाना, उस जगह का मालिक बनाना है। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो एक यज्ञ शुरू हो जाए गरीबों के कल्याण का, और पट्टा भी बांटने बुलाएंगे, फिर धूमधाम से करेंगे काम। हमारे आदरणीय विधायक साथी, संगठन के लोग, हमारे मेयर और बाकी जनप्रतिनिधि भी इस पर ध्यान देके। देखो, अगर आपकी जिंदगी सुधर गई, आपके बच्चों का भविष्य बन गया, तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। इसलिए दूसरी चीज है रहने का ठिकाना, वो हर गरीब को चाहिए, इसलिए उसका इंतजाम करने का एक अभियान हम चलाएंगे। देखिए, रोटी, मकान, पढ़ाई बच्चों की और दवाई, ये जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? ये किसी बेटी के पांव के घुंघरू गिर गए हैं, बताओ इलाज जरूरी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ जिनके बने हो। काफी लोगों के आयुष्मान कार्ड बने, अब हाथ नीचे करो। अब जिनके नहीं बने वो उठाओ। कई लोग ऐसे जिनके नहीं बने। तो अब एक काम करते हैं अपन, जो हमारा हेल्थ कैंप लगेगा, जैसे मैंने कहा मल्टीपर्पज बना के सबके कार्ड बनवाना है, ताकि बीमार अगर हो जाएं तो फ्री में इलाज हो सके। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सब गरीबों के लिए करना है। करना चाहिए कि नहीं? तो ये करना है। लेकिन इसके साथ साथ और भी योजनाएं हैं। लाडली लक्ष्मी एक योजना है। लाडली लक्ष्मी बेटियां कौन कौन के हैं, जरा हाथ उठाएं। कई लोग हैं जिनके लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। देखो भैया, एक बात सुन लो, लाडली बेटियों की बाकी सब व्यवस्था कर ही रहे हम। अब कॉलेज में अगर एडमिशन लेगी तो कॉलेज में प्रवेश लेने पे एडमिशन लेते ही 12,500 और डिग्री प्राप्त करते ही बीएससी, बीकॉम, बीए की फिर 12,500। और एक बात और सुन लेना, जो मैंने पहले कही
कि लाडली बेटी मेडिकल इंजीनियरिंग कहीं भी पढ़ेगी तो उसकी फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी। तो अपनी लाडली लक्ष्मी योजना में अगर कोई रह गया हो उसका लाभ मिल जाए। फिर जो 10,000 रुपया स्ट्रीट वेंडर योजना का है, कौन कौन को मिला, जरा हाथ उठाओ। अब एक काम और करें, काफी लोगों को मिला है, कई ऐसे रह गए होंगे जिनको स्ट्रीट वेंडर का लाभ नहीं मिला, और इसलिए एक बार ये लिस्टिंग हो जाए कमस्तर नगर निगम और उनकी टीम हमारे सबके सहयोग से जनप्रतिनिधियों के ये लिस्टिंग कर ले कि जो जायज काम धंधा करने वाले हैं उनकी लिस्टिंग होके और हम स्ट्रीट वेंडर के प्रकरण बना के बैंकों में भेजें, ताकि हम धीरे धीरे सबको 10,000 रुपये का लाभ दिला सकें। और आपने जैसा सुना 10,000 रुपया बिना ब्याज के, 10,000 वापस कर देंगे तो फिर 20,000 मिलेंगे, 20,000 वापस कर देंगे तो फिर 50,000 मिलेंगे। मतलब धीरे धीरे अपना काम धंधा आगे बढ़ता चला जाएगा और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और इसलिए ये लिस्टिंग भी हो जाए कि स्ट्रीट वेंडर की योजना से कौन पात्र व्यक्ति रह गया है, जो रह गया है उसका ये काम धंधा चालू हो, उसका हम इंतजाम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको स्नेह और आत्मीयता के भाव से बुलाया। ये अपना एक विशाल परिवार है पूरा। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो आपकी सेवा के भाव से आपको बुलाया, गरीब भी एक हो, संगठित हो, और हम मिलकर अच्छा आनंद से जीवन जीना सीखें। और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग भी होता रहे। आज भोपाल से इसकी हमने शुरुआत की है। हमारी कोशिश होगी कि पूरे प्रदेश के स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित करके उनकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दें, उनकी जिंदगी में आशा और विश्वास का प्रकाश फैले, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े और जिंदगी अर्थपूर्ण हो जाए और आनंद और प्रसन्नता से भर जाए। एक बार मैं फिर आप सब हमारे निमंत्रण पर यहां पधारे, और मैंने सपरिवार बुलाया, बच्चों के साथ बुलाया। मैं धन्यवाद दूंगा, पूरे परिवार को लेके आए और मेरे भांजे भांजियों को भी साथ लेके आए। मैं देख रहा हूं कई गोद में मेरे भांजे भांजी बैठे हैं, तो मैं अपनी ओर से, अपनी धर्मपत्नी की ओर से फिर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप आए काम धंधा छोड़ के, उसके लिए धन्यवाद देता हूं और यह संकल्प व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार आपकी जिंदगी बदल के दिखाएगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप भी हिम्मत से आगे बढ़े। उन्हें खुद सिद्ध कर दिया कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो तो दूसरों की मदद कर सकती है, दूसरों को सहयोग कर सकती है। लेकिन आपका भाई होने के नाते देखो, मैं वैसा मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुख्यमंत्री बन के बिल्कुल घमंड में चूर हो जाए और लगे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं। मैं तो अपनी जनता को प्यार करने वाला मुख्यमंत्री हूं, आप सबको अपना परिवार मानने वाला मुख्यमंत्री हूं। ये अपना परिवार है, आपका सुख ही मेरा सुख है और आपका दुख मेरा दुख है। तो दिमाग में हमेशा यही बात रहती है कि कैसे आपका दुख दूर करें, परेशानी कैसे कम करें। इसलिए रक्षाबंधन के दिन आजीविका मिशन की बहनों और प्रदेश की बहनों को आज मुख्यमंत्री के रूप में भी ये भैया आश्वस्त करता है कि आपके अधिकारों की रक्षा में जी जान लगा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अधिकार भी मिले और जिंदगी भी बदले। ये आजीविका मिशन जिंदगी बदलने का अभियान है। इसका पहला लक्ष्य तो यही है कि हम आजीविका से जुड़े। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, 4 पैसा तो चाहिए। और आपने देखा, अगर आजीविका मिशन से जुड़ के आप आजीविका मिल गई, पैसा कमाने लगी, तो सास और ससुर की भी देखने की नजर बदल गई होगी कि बहू तो अब मेहनत कर रही है, कमा के ला रही है, नजर बदल जाती है। तो पहली चीज है, हम गरीब नहीं रहेंगे। हम क्यों गरीब रहें जी? हमारी बहनें अभी बता रही थी, सब में क्षमता है, प्रतिभा है, मेहनत का मादा है, योजनाओं का फायदा उठाने की क्षमता है। आजीविका मिशन साथ है, मुख्यमंत्री साथ है। मैं तुम्हारा सौतेला नहीं, सगा भैया हूं। लगता हूं कि नहीं सगे जैसा? जिंदगी बदलना है अपन। आजीविका मिशन के माध्यम से आय के साधन बढ़ा के, और 10,000 तो अपना टारगेट है कम से कम। महीना भर में घर का कामकाज करते हुए, बेटा बेटी को पालते हुए
कम से कम 10,000 रुपया आमदनी होनी चाहिए। और इसलिए मुझे हमेशा आजीविका मिशन की चिंता रहती है। मैं बैठ के करता रहता हूं बैंकों, अब ये बैंक से हमारे मित्र बैठे हुए हैं, हर महीने बैंकों की मीटिंग करता हूं, कितना दिया बताओ तो, पर कम दिया तो फिर मैं लड़ाई भिड़ाई भी करता हूं। मैं दोनों बैंक